आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस वीडियोस में। तो आज की जो वीडियो है हमारी बहुत खास है और इस वीडियोस को जो हमने शूट किया है वो किया है मुरादाबाद में। आप देख सकते हो सामने ये मुरादाबाद। तो मुरादाबाद में हमने लगाया है 5 किलोवाट का सेटअप, जो कि इन्वर्टर 5 किलोवाट का है, पैनल्स कुछ कम है। तो किस तरीके से लगाया है, कैसे उसकी वायरिंग होती है, वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियोस में। तो आप देख सकते हो ये घर है और उसके ऊपर मोमटी अभी बनी है जिसमें अभी प्लास्टर नहीं हुआ है। उसी के ऊपर हम लगाएंगे सोलर पैनल। और जो हमारा जो प्रोडक्ट हमारा सामान आ चुका है और ये है स्टैंड विस्टैंड जो भी है, ये सब हमारा जाएगा मोमटी के ऊपर। तो क्या कितना सामान है, किस तरीके से होगा, तो सारा कुछ देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। और जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इस वीडियोस को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ है इस वीडियोस में। तो आप देख सकते हो जो हमारे सोलर पैनल के जो स्टैंड हैं वो सब जा रहे हैं सीढ़ियों की मदद से। इस तरीके से जाते हैं, हमारे जहाँ पे भी वर्क होता है वहाँ पे ऐसे ही सामानों को हाथ से ढोया जाता है। बहुत कम जगह पे होता है जहाँ पे मशीनों का यूज़ करते हैं, जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है। तो देख सकते हो सीढ़ी लगी हुई है और इसी सीढ़ियों से सारा सामान ऊपर जाएगा। और इसकी समथिंग हाइट जो है वो 12 फीट है, जो मोमटी है। तो हमारा स्टैंड ऊपर पहुंच गया। उसके बाद ये है पैनल। तो पैनल को ले जाना शुरू कर दिया है और पैनल किस कंपनी का है वो सब कुछ दिखाऊंगा ये यहाँ पे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देख सकते हो गैलो कंपनी के पैनल है। जो पूरा प्रोडक्ट है वो इसी कंपनी का है। अगर आप लोगों को सोलर पैनल्स लगवाना है या इंस्टॉलेशन करवाना है तो आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हो। नीचे नंबर चल रहा है, आप देख सकते हो। तो ये पूरा जो घर है उसको हम सोलर से चलाएंगे। और ये है एमसीबी बॉक्स। तो यहाँ एमसीबी बॉक्स की किस तरीके से वायरिंग होगी वो सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो पैनल को एक एक करके ले जाया जा रहा है और इस समय जो है हम साइट पे पहुंचे हैं जहाँ पे हमको सोलर पैनल लगाना था। वहाँ पे दोपहर के 3 साढ़े 3 बजे कहीं पहुंचे हैं। तो आप समझ सकते हो कि 3 बजे अगर हम पहुंचे तो सोलर पैनल किस टाइम लगेगा, वो सारा कुछ आपको बताऊंगा। तो हमारे जो पैनल हैं वो एक एक करके सभी को बड़े ही ध्यान से लेके जाना है कि हमारे कोई टूटे ना। तो जो हमारे पैनल हैं सारे पैनल ऊपर आ गए हैं। टोटल ऑफ पैनल हैं 12, क्योंकि यहाँ पे पैनल कम लगाए जा रहे हैं, पैनल हम बढ़ा भी सकते हैं। और ये हमारी जो बैटरी है, यहाँ पे बैटरी लगेंगी 4। 5 किलोवाट का जो सेटअप है उसमें बैटरीज लगेंगी 4। तो 4 बैटरीज हैं, इनको भी उठाकर लेके जा रहे हैं ऊपर। आप समझ सकते हो कि कितना मेहनत लगता है सामान को ढोने में। तो हमारी 4 बैटरी हैं, यहाँ पे ऊपर आ गई हैं। और अभी जो है यहाँ पे काम चल रहा है राजमिस्त्री का, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अपना काम कर रहे हैं। तो हमारी बैटरीज सारी ऊपर पहुंच गई हैं। और बैटरीज पहुंचने के बाद जो हमारा ये पीसीयू है, जो हमारे इन्वर्टर होते हैं, ये इन्वर्टर नहीं होते, इनको जो पीसीयू बोलते हैं। अगर 2 किलोवाट से ऊपर के जितने भी होते हैं उनको पीसीयू बोलते हैं, जिससे कि हमारा डायरेक्ट लोड चलता है। तो इसका भी वेट है समथिंग 45 से 48 केजी के आसपास। तो इसको भी उठाकर लेके जा रहे हैं, आप देख सकते हो। और अब ये पूरा पैक है, तो सारा कुछ मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो ये जहाँ पे अभी आपने ड्रम देखा वहाँ पे ये पूरा सेटअप लगेगा। अभी नीचे फर्श भी होना है। अभी जो है इसकी हम वायरिंग करेंगे, मगर प्रॉपर जो वायरिंग है वो बाद में होगी। तो हमने क्या किया, इसको फटाफट इसको खोल लिया है, जो हमारा पीसीयू है। तो हमारे जो साथ के जो फ्रेंड हैं, जो साथ में वर्क करते हैं, देखना अभी वो उठाने की कोशिश करेंगे मगर इनसे नहीं उठेगा। इनका नाम है मोहित, आपने काफ़ी वीडियोस में इनको देखा है। और हमारे साथ हैं शहजाद, और जो कि एक टेक्नीशियन है हाउस वायरिंग के, वो भी हमारे साथ आए हैं सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के। और ये जो है केबल्स निकली हैं इसके साथ, जिनके थ्रू हम बैटरीज को जोड़ेंगे। और ये है यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल बहुत ही ज़्यादा काम की होती है हमारी। इससे हमको पता चलता है कि किस हिसाब से इसकी वायरिंग होती है। तो सबसे पहले मैं यूज़र मैनुअल को देखूंगा और यूज़र मैनुअल देखने के बाद, अभी मैं यूज़र मैनुअल को देख रहा हूँ मगर मुझे उसमें ढूंढने में टाइम लग रहा है। उससे अच्छा तरीका होता है यहाँ पे
कई ऐसे पीसीयू होते हैं जिनमें लिखा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो पीसीयू है पीछे से दिखने में कुछ ऐसा है। तो एक एक करके चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप देख सकते हो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है वायरिंग के लिए। ये यहाँ पे ये एक टेक्निकल स्टिकर होता है, इसमें लिखा होता है बीओसी, यानी कि हम इस पीसीयू को कितनी वोल्टेज देंगे जिसके थ्रू ये वर्क करेगा। तो 72 वोल्ट से लेकर 180 वोल्ट, यानी कि मैक्सिमम 180, यानी कि मिनिमम 72 से कम नहीं रख सकते और 180 से ज़्यादा हम दे नहीं सकते। 180 उसी के हिसाब से वायरिंग होगी, आप ध्यान से सुनना। तो ये देख सकते हो हर चीज़ की एमसीबी है, सोलर की है, मेंस की है, आउटपुट की है और बैटरीज की है। तो ये जो आप देख रहे हो ये कनेक्टर होते हैं जिनमें हमारी वायर्स कनेक्ट होती हैं। और नीचे भी लिखा गया है, हर एक उसमें पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये इस तरीके से कनेक्ट होगा। और ये फ़ैन है जो कि इसको ठंडा करता है, और इसमें एक बटन है बाईपास, और वो उसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं, जब ये ऑन होगा तब बताऊंगा। और सामने कुछ दिए गए हैं इंडिकेट जो करेंगे जब ये चालू कंडीशन में होगा। तो ये इसकी डिस्प्ले है, डिस्प्ले पे सारा कुछ शो करेगा हमको कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो आप देख सकते हो ये पूरा पीसीयू है 5 किलोवाट का। और अब जो है हमारा काम आता है सोलर पैनल्स को ऊपर चढ़ाने का। तो आप देख सकते हो कितनी मेहनत लगती है सोलर पैनल को ऊपर चढ़ाने में। तो अभी जो है आप इस चीज़ को देखिए, थोड़ा सा म्यूज़िक का एंजॉय लीजिए। और इसी तरीके से हमारे जो सारे सोलर पैनल हैं सभी को ऊपर चढ़ाया जाएगा। और चढ़ाते टाइम सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमारा कोई भी पैनल गिरे ना, क्योंकि एक पैनल की कॉस्ट समथिंग 10 से 12 हज़ार के बीच में है। तो ये हमारे जो भी पैनल थे सब ऊपर पहुंच गए। और पैनल पहुंचने के बाद अब बारी आती है हमारे जो स्टैंड हैं जिनके ऊपर ही हमारा सोलर पैनल लगेगा। तो सारे स्टैंड को सारा सामान, क्योंकि काम हमारा मोमटी पे होना है, तो वहीं पे सारा सामान जाएगा। तो एक एक करके मैं सारा सामान मैं भी पहुंचा रहा हूँ, साथ में हमारे मोहित हैं वो भी लगे पड़े हैं, और बीच में जो है वो अनिल हैं और ऊपर शहजाद है। सॉरी, शहजाद नहीं है, सदाब है, नाम मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। तो हमारा जो सोलर पैनल का स्टैंड था वो पहुंच गया। और उसके बाद हमारे कुछ और भी सामान है, जैसे कि MC4 कनेक्टर हो गए, हमारे टूल्स बैग हो गए, खुद के बैग हो गए, क्योंकि हम भी आए हैं उत्तराखंड से। वैसे हम रहने वाले उत्तराखंड के हैं, तो हमने मुरादाबाद में इंस्टॉल किया है। तो सारा हमारा बैग बुक सारा कुछ है। तो अब मैं खुद ऊपर चढ़ रहा हूँ। वैसे मेरा नाम है मंतोष। आपको पता ही है, जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं उनको हो सकता नहीं पता हो। तो अब हम ऊपर चढ़ गए हैं। अब ऊपर से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे पैनल्स को लगाएंगे। और पैनल को लगाने के बाद सारा कुछ आपको एक एक चीज़ पता चलेगी। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने इसको कोई भी 2 पार्ट में नहीं बनाया है कि आपको ये नहीं कोई एक देखे दूसरा नहीं देखे। तो हमारे जितने भी स्टैंड हैं ये हमारे लेग हैं, और ये है हमारे 2 पिन MC4 कनेक्टर, और MCB है 63 एम्पियर की। और ये देख सकते हो 63 एम्पियर की MCB है। 2 पिन 3 पिन हमारे पास कनेक्टर हैं। ये सारे हमारे यूज़ होंगे। यूज़ होने के बाद और क्या सामान आया है ये आप देख सकते हो। ये मेन चीज़ है, हमारे जो पैनल हैं वो इसके ऊपर रुकेंगे। तो ये है फास्टनर। तो हम फास्टनर 2 तरीके की यूज़ करते हैं, 10 mm और 8 mm। तो यहाँ पे हम 8 mm का भी यूज़ करें, मगर सबसे यहाँ फास्टनर में एक गलत बात ये होती है कि उसकी जो वार्सल होती है वो बहुत ही कमज़ोर होती है। हम इस वार्सल के भरोसे अपना सोलर पैनल स्टैंड नहीं खड़ा कर सकते। तो उसके लिए स्पेशली हमने कुछ और अलग से मंगाया है सामान। ये देख सकते हो वार्सल, ये है वार्सल, ये चौड़ी वार्सल है। और इस तरीके से ये लग जाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारा जो लेग है जिसके ऊपर स्टैंड रुकेगा,
सॉरी सोलर पैनल रुकेगा तो उसकी जो हमारी जो फास्टनर की वार्सल है वो आर पार हो रही थी। अगर हम उस वार्सल का यूज़ करते तो हमारा पैनल उड़ जाता, मगर हम यूज़ करेंगे इसका कि हमारा बहुत ही आराम से और अच्छी तरीके से टाइट हो और कहीं भी पैनल उड़े ना। तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है। कुछ नए टेक्नीशियन क्या होते हैं, फास्टनर की वार्सल के ऊपर ही रोक देते हैं, मगर बाद में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो आप ऐसी गलती ना करें। और उसके बाद में ये पीवीसी पाइप जिनसे हम करेंगे वायरिंग करने में ये यूज़ आएगा, और इन सभी को हमने रख दिया है नीचे। अब हमारा जो सारा सामान है वो आ गया है। तो आप देख सकते हो पैनल है, पैनल में आपको गिन के बताता हूँ कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल ऑफ पैनल हैं 12। आप देख सकते हो ये 12 पैनल हैं जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। और जो पीसीओ था वो था 5 किलोवाट का। और उसके बाद हमारी तैयारी होती है स्टैंड को लगाने के लिए, फिट करने के लिए। अभी स्टैंड की फिटिंग होगी, यानी कि जो सोलर पैनल स्टैंड है, तो सबसे पहले जो टूल्स हैं मैं उनको अपने पास रखता हूँ, जैसे कि मेरा प्लास हो गया, टेस्टर हो गया। और उसके बाद एक हमने बैग लिया हुआ है, जिससे क्या होता है हम कहीं भी काम करते हैं तो छोटी छोटी टूल्स बहुत होते हैं, छोटे छोटे सामान बहुत होते हैं, उनको बार बार एक एक करके मांगना पड़ता है, चाहे हाउस वायरिंग का हो या सोलर पैनल्स के नट बोल्ट, बहुत कुछ होते हैं, तो हम एक एक करके मांगते हैं, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से बैग का यूज़ करते हैं जिसमें हम सारा सामान रख लेते हैं एक बार और एक एक करके निकालते रहते हैं। इससे हमको प्रॉब्लम नहीं होता और इससे हमारा टाइम बहुत ही सेफ होता है। अगर आपको भी इस प्रकार का बैग खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या किसी भी प्रकार का सोलर पैनल से जुड़ा कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, जैसे सोलर स्टैंड हो गया, सोलर पैनल, सोलर बैटरीज, अदर कुछ भी खरीदना है, सबका लिंक डाल दूंगा, आप खरीद सकते हो। और तो जितने भी हमारे सोलर पैनल के स्टैंड के जो बॉक्सेज हैं उनको मैं ओपन कर रहा हूँ। बॉक्सेज ओपन करने के बाद उनके जो भी नट बोल्ट हैं वो सभी को मैं इस बैग के अंदर भर रहा हूँ। और सारा नट बोल्ट मैंने इसके अंदर रख लिया है, सारा तो नहीं रखा है, जितना इसके अंदर आ सकता है उतना। और बाकी मेरे हाथ में है गुटी सेट, चाबियाँ, जिनके थ्रू हम सोलर पैनल के स्टैंड को टाइट करेंगे। और ये जो है ये हमारी जो लेंथ है इसको बोलते हैं पर्लिन। और इस पर्लिन के ऊपर हमारे 4 लेग लगेंगे, और 4 जो लेग होंगे उनमें 3 सेट होंगे पैनल, यानी कि 3 पैनल का जो सेट है वो हमारे 4 लेग पे यूज़ होगा। और हम फटाफट पर्लिन को, मैं और सदाब, हम दोनों मिलके इस पर्लिन को खोल लिया है। और खोलने के बाद ये जो हमारे लेग हैं, हमारे लेग 2 लेग 4 लेग यूज़ होंगे एक स्टैंड में, यानी कि 3 पैनल का जो सोलर स्टैंड है उसमें 4 लेग यूज़ होंगे, 2 छोटे और 2 बड़े। और उसके बाद ये अटैचमेंट है जिसपे हमारा जो लेग है, छोटा लेग और बड़ा लेग, उसको किया जाएगा। ये जो होता है ये हम 2 से 2.5 फीट छोड़ते हैं जहाँ पे हमारा लेग आना है, इस तरीके से आप देख सकते हो ये यहाँ पे। तो अगर आपको इस तरीके का सोलर स्टैंड भी चाहिए तो आपको हो सकता है मिल जाए, नहीं तो थोड़ा डिलीवरी, जो प्रोडक्ट की जो डिलीवरी होती है उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं तो आपको इस तरीके का स्टैंड भी मिल जाएगा। और यहाँ पे जो सोलर पैनल का जो स्टैंड है बहुत अलग है, यूनिक है, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सोलर पैनल्स को अच्छी तरीके से रोका जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारे जो सोलर पैनल के जो स्टैंड हैं उनको फिट किया जा रहा है। फिटिंग बहुत इजी है, एक छोटा लेग आगे, बड़ा लेग पीछे, और इसी तरीके से सभी में लगाना है। और यहाँ पे नट बोल्ट हैं, इनको अच्छे से टाइट भी करना है। तो ये हमारे स्टैंड जो हैं सभी को हम ऐसे ही फिट कर लेंगे। तो हमारे सारे स्टैंड जो हैं फिटिंग हो रहे हैं। और फिटिंग होने के बाद आप देख सकते हो शाम हो गई है, क्योंकि 3 बजे आए हैं, तो अभी इस समय 6 बज रहा था, अंधेरा हो चुका है, लाइटें जल गई। अब हम क्या कर रहे हैं, जो सदाब हैं वो वहाँ पे 4 फीट का गैप छोड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी पानी का टैंक लगना है, और अभी कुछ दिनों में वहाँ पे पानी का टैंक लगना ही है। तो उतना हम गैप छोड़ के अपना सोलर स्टैंड लगाएंगे। तो हमारे जितने भी सोलर स्टैंड थे वो तैयार हो गए हैं, और तैयार होने के बाद हम उनकी नाप जोख कर रहे हैं। नाप जोख करने के बाद हम इनको लगाएंगे, और वो भी फास्टनर के थ्रू। तो पीछे की वॉल कितनी है उसको भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि उसी के हिसाब से हमारा सारा काम होगा।
और उसके बाद में हमारा जो सोलर पैनल है देख सकते हो ये, इसमें कैप्सूल साइज होल है, उनका हम नाप जोख करेंगे। और इस पैनल के जो वाट हैं वो 385 वाट का है, और इसकी जो बीओसी है 48.50 है, आप देख सकते हो 48.50 एम्पियर की बात करूँ तो 9 पॉइंट कुछ एम्पियर ये जनरेट करता है। और ये पूरा जो पैनल है मोनो पैनल है। और उसके बाद में हमारे पास दो हैमर मशीन है, दोनों मशीन का हम यूज़ करेंगे, मगर एक मशीन के साथ हम होल करेंगे। इसके पीछे रीजंस है क्योंकि हमारे पास जो मशीन में लगाने वाली जो बिट होती है वो नई लेकर गए थे, मगर वो बिट क्या हो रही थी, मशीन में नहीं जा रही थी, तो हम इसके चक्कर से पुरानी बिट से यूज़ किया, दूसरी मशीन का हमने यूज़ नहीं किया। तो जो हमारे होल्स हैं हम इस तरीके से होल्स कर रहे हैं, देख सकते हो पहले से हमने लेग को रख लिया और उसके बाद हल्का हल्का निशान लगा लिया, उसके बाद फिर होल कर दिया ये यहाँ पे। और यहाँ पे जो ध्यान देने वाली जो बात होती है, जो 8 mm का जो फास्टनर होता है वो 14 mm की बिट से ही लगता है स्लैब में। अगर आप लगा रहे हो वॉल में तो वहाँ पे 14 नहीं, वहाँ पे 12 mm की बिट का यूज़ होता है। वॉल मीन्स दीवार, जो ईंटों की दीवार होती है उसमें। अगर आप आरसीसी के लेंटर में कर रहे हो तो 14 mm। तो ये हमारा ये फास्टनर लग गया, जो स्लैब है उसमें लग रहा है, यानी कि छत में हमारे फास्टनर को डाल दिया जा रहा है। और फास्टनर एक तरफ से डाल रहे हैं और दूसरी तरफ से क्या हो रहा है, जो हमारे साथ के हैं जो कि काम करने आए, काम सीखने भी आए हैं और करने भी आए हैं, तो वो सब इसके नट बोल्ट को खोल रहे हैं। नट बोल्ट खोलने के साथ ही इसको हम लगाएंगे फास्टनर के थ्रू। फास्टनर क्या है ये देख सकते हो, ये जो हमारा जो वार्सल है, वार्सल के साथ इसको हम लगा रहे हैं और इसको अच्छी तरीके से टाइट करेंगे कि ये कहीं भी लूजिंग ना रहे और हिले ना। और ये लगने के बाद ऐसा नहीं कि इसी के भरोसे छोड़ दिया जाएगा, इसके लगने के बाद इसके जो बेस हैं चारों तरफ, जो पैर लेग में जो बेस बनता है वो भी खड़ा किया जाएगा, बेस बनाया जाएगा आरसीसी का इनके चारों लेग में। तो वो बात का काम है, वो बाद में होता रहेगा। ये देख सकते हो ये जो गैप होता है, ये गैप उतना रखना होता है जो हमारा पैनल का जो कैप्सूल साइज होल होता है, यानी कि जो हमारा पैनल है, पैनल का कैप्सूल साइज जो होल होता है उस होल के हिसाब से ही इसको गैप दिया जाता है। क्योंकि पैनल है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा कैप्सूल साइज होल है उस पर रुके, पैनल इसमें बड़े ही यूनिक तरीके से रुकता है। ये जो तरीका होता है बड़े बड़े प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है पैनल्स को रोकने के लिए। तो हम यहाँ पे 5 किलोवाट का कोई छोटा नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे वो यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे देख सकते हो 6 पैनल लगाने के लिए 2 स्टैंड तैयार हो गए। तो अब हम पैनल को रखने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस समय टाइम हो रहा है समथिंग 9 बज रहा है, काम अभी चल रहा है, आप देख सकते हो ये। हाँ, ये जो होता है ये एलंकी के स्प्रिंग बोल्ट होते हैं। ये एक नीचे स्प्रिंग लगा होता है, स्प्रिंग लगने के बाद ये जेड क्लैंप का यूज़ करते हैं और ये एलंकी बोल्ट का यूज़ होता है। ये पैनल को नीचे कैप्सूल साइज फ्रेम से नहीं रोकता है, ये ऊपर से सपोर्ट देता है, पूरी सपोर्ट देता है। इससे कभी भी पैनल उड़ता नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है अगर इस तरीके का स्टैंड यूज़ करते हैं तो। एक हमने यहाँ पे भी लगा लिया एलंकी बोल्ट लगा लिया, स्प्रिंग जो बोल्ट है उसके साथ हमने एलंकी बोल्ट लगा लिया। और इसको हम पीछे करेंगे और पीछे करने के बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से टाइट कर देंगे। पीछे थोड़ा सा गैप छोड़ना पड़ता है ये वाले स्टैंड में, और इसको अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। नहीं तो क्या होता है, पैनल के नीचे कैप्सूल साइज होल होते हैं, उनमें हमको लगाना पड़ता है, कभी आउट होता है, कभी कुछ होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है नीचे टाइट करने में। मगर इस तरीके का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होता है। और सबसे अच्छा जो इसका बेनिफिट है कि हमारे पैनल के बीच में स्पेस भी मिलता है, जिससे कि एयर आती है, एयर निकल जाती है और कभी भी पैनल उड़ने का रिस्क नहीं होता है। तो जो साइडों में जो लगता है वहाँ पे लगता है जेड क्लैंप, और उसके बाद बीच में भी एलंकी बोल्ट लगेगा, स्प्रिंग नट लगेगा, देख सकते हो स्प्रिंग। और यहाँ पे लगता है मिडिल वाला एक हुक आता है, मिडिल होता है, इसको मिडिल बोलते हैं। ये मिडिल 2 पैनल को एक साथ ये सपोर्ट करता है इस तरीके से, एक को यहाँ पे किया और एक को यहाँ पे किया। ये पैनल अभी हम इसको टाइट हमको करना नहीं होता है, टाइट इसको करते हैं बाद में। वैसे ही उस तरफ भी लगा देंगे
मिडिल, नीचे लगा दिया हमने स्प्रिंग बोल्ट और एलन की बोल्ट के थ्रू हमने ये मिडिल वाले को रोक दिया। अभी टाइट नहीं करेंगे, अब हम लेके आएंगे दूसरा पैनल। दूसरा पैनल जब लेके आएंगे तो हम इसको ऊपर से टाइट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो हम जा रहे हैं दूसरे पैनल को लेने के लिए, और यहाँ पे जो साथ वाले हैं वो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो दूसरे पैनल को मैं लेके आ रहा हूँ। तो दूसरा पैनल जैसे ही हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये जो हमारा मिडिल का था उसको हम कर देंगे टाइट, और पीछे से सपोर्ट भी देना है। ये नहीं कि हम टाइट कर रहे हैं, पीछे किसी ने रोका नहीं है, छूट गया पैनल, टूट गया, ये क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क होता है पैनल का टूटने का। और ये हमने बीच का टाइट कर दिया है, और टाइट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ये इस तरीके से रोक लिया, ये यहाँ पे रुक गया, और बीच में गैप कितना है एयर निकलने के लिए। ये बहुत ही अच्छा होता है ऐसे स्टैंडों में। और उसके बाद हमारा ये तीसरा जो है, तीसरे पैनल के लिए रोकने के लिए यहाँ पे फिर हम लगाएंगे मिडिल, और मिडिल लगा रहे हैं तो तीसरे पैनल्स को भी हम लेकर आ रहे हैं। ये हमारा तीसरा पैनल। और यहाँ पे जो हम ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी जो वायरिंग है वो हम एक तरफ ही रखेंगे, बीच में हमारी वायरिंग आ जाएगी क्योंकि हमने दो तरफ से ही लगाया है। तो सारी जो वायर है वो हम एक तरफ ही लेंगे। तो हमारे 3 पैनल इस तरीके से लग गए। नीचे भी हम जेड क्लैंप का यूज़ कर लेंगे तो हमारे ये पूरा सेट हो जाएगा। ऐसे ही हम 6 के 6 पैनल आगे की तरफ लगाएंगे। आप सोच रहे होगे कि स्टैंड सारे लगा लेते उसके बाद में ही सारे पैनल्स को लगाते हैं, मगर क्या था हमारे पीछे की तरफ पैनल रखे हुए थे और जगह नहीं थी। पहले हमने जगह खाली की, 6 पैनल जो थे उनकी जगह बन गई, उसके बाद उनको हमने साइड में रखा, फिर पीछे का काम किया। तो अभी जो है हमारा 5वां पैनल लग रहा है, और 5वां पैनल के बाद हम इसको पूरा कंप्लीटली लगा देंगे। 6 के 6 पैनल हमारे पूरे कंप्लीट कर देंगे। और 6 के 6 पैनल कंप्लीट करने के बाद हमने क्या किया, पीछे की तरफ भी स्टैंड लगा लिया। पीछे की तरफ स्टैंड लगाने के बाद ये इस तरीके से हम, इसकी जो पैकेजिंग है वो ऐसी है। और इस पैकेजिंग के साथ आप देख सकते हो हर कंपनी की पैकिंग अलग होती है, और इस कंपनी की पैकेजिंग भी अलग है। तो इसको भी हम सेट करेंगे, और ये जो बॉक्स है इसको किया हमने साइड में। तो हमारे 6 पैनल लग चुके हैं। उसके बाद जो पीछे के 6 पैनल है उनको लगाएंगे। और जो भी मेरे को सामान की ज़रूरत हो रही है मैं किसी से भी मांग नहीं रहा हूँ। बैग के अंदर सारे स्प्रिंग बोल्ट हैं, नट बोल्ट हैं, सिर्फ जेड क्लैंप ले रहा हूँ क्योंकि जेड क्लैंप थोड़ा सा बड़ा है, वो छोटा नहीं है जो कि मेरे बैग में आ जाए, छोटे छोटे नहीं होते हो। तो इसी तरीके से हमारे जो 12 के 12 पैनल हैं उनको लगा लिया जाएगा। और रात में देख सकते हो स्पेशल काम करने के लिए, वीडियोस के लिए एक लाइट भी लगाई गई है, और जिससे कि ये पूरी आपको दिख रहा है। और अभी जो टाइम हो रहा है, टाइम आप सुन के सोच रहे हो कि कितने टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है समथिंग 11:30 12 बजे के आसपास। हमने यहाँ पे जो पूरे कंप्लीटली पैनल जो फिट कर लिए थे, रात के 1 बजे हमने पूरा फाइनल कर दिया था पैनल्स को लगाकर। उसकी जो वायरिंग थी वो हमने की थी मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में करना ज़रूरी था। सोलर की जो बीओसी है मॉर्निंग के हिसाब से चेक की जाती है, तभी होता है। तो हमारे ये देख सकते हो पैनल हमारे यहाँ पे लग रहे हैं पीछे की तरफ। 3 पैनल और लग गए, 3 बचे हैं, वो भी लग जाएंगे। मिडिल क्लैंप जेड क्लैंप का यूज़ हो रहा है, एलन की नट बोल्ट का यूज़ हो रहा है, और ऊपर से ही टाइट हो रहा है। ये नहीं कि हमको नीचे घुस के करना है, उसको अच्छे से टाइट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम बहुत ही अच्छी तरीके से इसको टाइट कर रहे हैं। और अभी जो है इतना ठंडा हो गया था, आप पूरा आपको काला काला दिख रहा होगा क्योंकि कोई भी लाइट्स नहीं जल रही थी पीछे की तरफ, और अंधेरा आपको दिख रहा होगा। तो ये रात के समथिंग 1 बज रहा है जब हम इसको फाइनल किया है काम। तो ये हमारा रहा लास्ट वाला पैनल। ये 12 के 12 पैनल हमारे होते हैं फिट, और बीच में हमने गैप छोड़ दिया। गैप इसलिए कि पीछे की तरफ जाकर उसको पानी वानी मारना है तो कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। आगे की तरफ तो दिक्कत नहीं क्योंकि बीच में गैप है, मगर यहाँ पीछे जाकर पानी मारने के लिए हमने बीच में गैप दिया है कि कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो अब जो है हमारा पैनल पूरा होता है कंप्लीटली फिट, और उसके बाद में बारी आती है हमारी वायरिंग की। तो वायरिंग का भी है आगे।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इसमें पैनल लगाना, पूरी किस तरीके से फिटिंग है सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत कुछ है इस वीडियोस में दोस्तों। और जो लोग अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और ये वीडियोस देख ली है, पूरी देख रहे हो, तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये हमारे पैनल होते हैं कंप्लीटली लग चुके हैं और देख सकते हो कितना अच्छी तरीके से हमने स्टैंड को भी लगाया है। रात में सीन कुछ ऐसा है, जब मॉर्निंग होगा आप मॉर्निंग में देखना, ये देख सकते हो। अब मॉर्निंग के बज रहे हैं 10, तो सुबह का टाइम हो गया, क्योंकि रात में 1 बजे तक काम किया तो लेट उठे हैं। अब ये हमारे स्टैंड लग चुके हैं, तो देख सकते हो स्टैंड कितने अच्छी तरीके से दिख रहे हैं आपको। और ये हमारे पैनल लगे हुए हैं, 6 पैनल इधर लगे हैं और 6 लगे हुए हैं पीछे की तरफ, जो कि अभी आपने देखा था रात में जो पैनल्स लगाए थे। और बीच में आपको पाइप दिख रहा है, वो पाइप कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सिर्फ लगाया नीचे पानी के लिए। और ये यहाँ पे कुछ ऐसा फिटिंग हो रखा है। अब उसके बाद में हमारी बारी आती है वायरिंग की। तो अब हम करेंगे इसकी वायरिंग, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है इसकी वायरिंग। तो वायरिंग करने से पहले आपको पैनल की समझनी पड़ेगी वोल्टेज और बीओसी। तो पैनल है 385 वाट का और 9 पॉइंट कुछ एम्पेयर है, और बीओसी है 48.50, यानी कि पूरा गेम होता है बीओसी। इसकी जो वायरिंग होती है वो होती है बीओसी के हिसाब से, पैनल की बीओसी और हमारा जो पीसीयू है मीन्स इन्वर्टर आप समझ लो, उसकी बीओसी, तो उसी के हिसाब से होता है। तो अभी कोहरा इतना है कि आपको धुआं धुआं भी दिख रहा होगा ये। तो अब हम कर रहे हैं पैनल की वायरिंग। तो यहाँ पे हमारे 6 पैनल की वायरिंग 6 पैनल आए हैं, इनकी टेस्टिंग रिपोर्ट थी वो मैंने उतार के साइड में किए। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 4 पैनल को आपस में करता हूँ कनेक्ट, और कनेक्ट करने के बाद जो इसकी जो बीओसी होती है वो मैं आपको बताता हूँ कितनी होगी। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम पैनल को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमारी जो वोल्टेज होती है वो प्लस होती है, यानी कि सीरीज में वोल्टेज प्लस होगी। अगर हम पैनल को जोड़ते हैं पैरेलल में तो हमारी जो वोल्टेज होती है वो सेम रहती है, एम्पियर प्लस होते हैं। तो यहाँ पे दोनों फार्मूले यूज़ किए जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पैनल लिया, 4 पैनल को आपस में कनेक्ट कर लिया, क्योंकि 3 एक ही सीरीज में है और एक हमने ले लिया दूसरी लाइन से। तो हमारे 4 पैनल को हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अगर हम 4 पैनल की बात करें तो 4 पैनल हैं, उनकी जो बीओसी होती है वो बढ़ जाएगी, यानी कि 4 को जो हमारा 48.50 है ना, उसको 4 से गुणा कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी बीओसी कितनी आ रही है, यानी कि 194 कुछ आएगी इसकी बीओसी। तो अब जो है हम क्या करते हैं, पैनल की जो बीओसी है मैंने आपको बता दिया 194 आएगी, मगर हमारी जो इन्वर्टर है उसकी जो कैपेसिटी थी वो थी हमारी 72 से 180, तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अब मैं एक पैनल की बीओसी आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हो एक पैनल की कितनी आ रही है, 49 आ रही है, क्योंकि बीओसी जो होती है वो घटती बढ़ती रहती है। तो अभी सिर्फ आ रही है 49, एक पैनल की बीओसी 49 आ रही है। तो आप सोच सकते हो कि 6 पैनल को अगर सीरीज करेंगे तो कितना आएगा। हमने अभी 4 को किया है मगर हमारी 194 हो रही है, तो वो तरीका हमारा काम नहीं है, काम नहीं करेगा इस सिस्टम के लिए। यहाँ पे हम करेंगे 3 पैनल की स्ट्रिंग बनाएंगे, यानी कि 3 पैनल की सीरीज बनाएंगे, और 3 पैनल की सीरीज बनाएंगे और इसको लेकर आएंगे यहाँ पे। तो सीरीज बनाने के लिए हमने 3 पैनल को आपस में कनेक्ट कर लिया है, 1 2 3। जो पीछे मैंने कनेक्ट किया था दूसरी लाइन के साथ उसको मैंने छुड़ा दिया, क्योंकि 4 की स्ट्रिंग हमारी कामयाब नहीं होगी, यहाँ पे हमारी बीओसी ज़्यादा हो रही है। तो हम 3 की स्ट्रिंग बनाएंगे, और हमारी 3 की स्ट्रिंग बनेंगी, इसमें 3 पैनल की 4 स्ट्रिंग बनेंगी। और अब जो होता क्या है, यहाँ पे हमको वायर हमारी एक पीछे रह गई है, छोटी है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम माइनस में यूज़ करेंगे ब्लैक कलर की वायर। तो नहीं है यहाँ पे, हमारे पास है ग्रीन कलर की वायर, 6 mm की वायर का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। और यूज़ करने के बाद ये MC4 कनेक्टर होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है, अगर हमारी माइनस की वायर है और वहाँ पे जो कनेक्टर होगा वो माइनस का होगा,
तो माइनस की वायर में माइनस को जोड़ने के लिए जो कनेक्टर बनाएंगे प्लस का बनाएंगे। देख सकते हो मैंने कनेक्टर प्लस का बनाया, मगर जो हमारी वायर है वो माइनस की ही है। माइनस की वायर में हमने माइनस को जोड़ दिया, उसको जोड़ने में यूज किया है हमने प्लस का कनेक्टर। मीन्स मेल और फीमेल कनेक्टर है, तो हमने मेल का यूज किया है फीमेल में जोड़ने के लिए, मगर वायर हमारी माइनस की है। तो हम 3 पैनल की हमने बना ली है स्ट्रिंग, और उसको अच्छी तरीके से हम फिनिशिंग देंगे, लॉक टाई से टाइट करेंगे कि कहीं भी ये जाए ना और कोई भी प्रॉब्लम्स हो ना। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ्लेक्सिबल डालते हैं, मगर फ्लेक्सिबल क्या होता है ना, समथिंग 1 या 1.5 साल चलता है और धूप में हीटिंग की वजह से वो पाउडर की तरह झड़ जाता है, वो बहुत प्रॉब्लम करता है। तो फ्लेक्सिबल का यूज़ ना करें, ये बेटर है। और उसके बाद हमारी देख सकते हो स्ट्रिंग बन के वायर आई है, और ये हमारी रही वायर। तो माइनस की वायर आ गई, प्लस हमारी ऑलरेडी यहाँ पे है। तो अब मैं इसकी बीओसी तीनों की चेक करके दिखाऊंगा, मगर उससे पहले यहाँ पे कनेक्टर हम सेम बनाएंगे, माइनस की वायर में माइनस का ही लगाएंगे। तो अब हम बना रहे हैं कनेक्टर। तो माइनस की वायर में यहाँ पर माइनस का ही कनेक्टर लगेगा, यानी कि फीमेल ही कनेक्टर लगेगा। उसके पीछे रीजंस है, क्योंकि हम यहाँ पे पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो उसके जो कनेक्टर होते हैं उसमें सेम चीज़ ही लगती है। तो ये हमने यहाँ पे माइनस की वायर में माइनस का कनेक्टर लगा दिया है, और लगाने के बाद हम यहाँ पे चेक करके आपको दिखाएंगे कि कितनी बीओसी हो रही है। तो हमारी जो बीओसी है वो इस हिसाब से होनी चाहिए, जो हमारा जो पीसीयू है, मीन्स हमारा जो इन्वर्टर है, उसके हिसाब से होनी चाहिए। तो हमारे यहाँ पे 72 से मिनिमम 72 और 180 तक हम रख सकते हैं। इससे 180 से ऊपर नहीं जानी चाहिए और 72 से नीचे भी नहीं रहनी चाहिए। तो आप देख सकते हो हमने 3 पैनल की स्ट्रिंग बनाई है, तो 3 पैनल की स्ट्रिंग हो रही है 48। वैसे हमारी हिसाब से हो रही थी 45, क्योंकि बीओसी क्या होती है, घटती है बढ़ती है। धूप अभी नहीं निकली है, तो अभी धूप नहीं निकली है तो घटती बढ़ती रहती है। धूप कभी क्या होता है, ये 50, 52, 53 भी पहुंच जाता है, क्योंकि ये जो इसकी जो टेस्टिंग होती है उस समय होती है जब नॉर्मल वेदर होता है, टेस्टिंग रिपोर्ट उस समय की होती है। मगर जब प्रॉपर आप सोच सकते हो 45 डिग्री के तापमान में अगर ये जनरेट करेगा तो उसकी बीओसी घटती बढ़ती रहती है। तो इस हिसाब से हम सेट कर दिए हैं, यानी कि हम 148 पे, हमने 145 पे सेट किया है। 148, 150 तक जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। तो हमने अच्छी तरीके से सेट कर दिया। अगर हम 4 का करते तो 194 होता, 4 की स्ट्रिंग नहीं बनती। हमने 3 की स्ट्रिंग बना दी है, और भी हमारे जो पैनल्स हैं उनकी भी हम स्ट्रिंग बना के लेके आ रहे हैं। तो हमारी देख सकते हो एक स्ट्रिंग ये 3 पैनल की बन गई, और एक स्ट्रिंग बनेगी हमारी इन 3 पैनल की। तो इनकी जो वायर्स हैं इन सभी को हम यहीं पे एक तरफ ही लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे लगेंगे कनेक्टर, 3 पिन 2 पिन कनेक्टर। वैसे तो वायरिंग करने का एक और भी तरीका होता है जहाँ पे यूज़ होता है डीसीडीबी बॉक्स, मगर वो उसमें भी क्या होता है, फ्यूज़ होते हैं और हमारा एमसीबीज होती हैं, वो होता है। मगर हम यहाँ पे एमसीबी लगा देंगे, उससे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो भी ठीक होता है। तो हमारा देख सकते हो यहाँ पे 6 पैनल पीछे की तरफ है, इनकी भी हमने वायरिंग कर दी है। इन चारों स्ट्रिंग आई है, यानी कि 3 पैनल की 4 स्ट्रिंग आई है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो हमारी स्ट्रिंग आने के बाद अब हम यहाँ पे पाइपिंग के थ्रू अब लेके आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये जमीन में ऊपर नहीं छोड़ सकते, और ये हमने लगा दिया बैंड। और बैंड लगाने के बाद ये 4 स्ट्रिंग हैं, और इन चारों की अभी मैं वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा कितनी आ रही है और हमको देना कितना है। तो ये हमने, और कनेक्टर को हम बना रहे हैं। यहाँ पे कनेक्टर सेम बनाने हैं, प्लस का प्लस में लगाना है, माइनस का माइनस में ही लगाना है, सेम ही रखना है, क्योंकि जो हमारे ऑलरेडी इसमें जो हम 2 पिन कनेक्टर कनेक्ट करेंगे वो सेम ही होता है, वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम इसको अभी प्लास से यूज़ करके बना रहे हैं। वैसे इसके लिए एक पंचिंग टूल आता है पूरा प्रॉपर, वो अभी हमारे पास इस साइड पे नहीं है, वो कहीं दूसरी साइड पे चल रहा है। और इसको हमने बना दिया प्लस का कनेक्टर, और इसको अच्छे से कर दिया है। और करने के बाद हम यहाँ पे लॉक टाई का भी यूज़ करेंगे। मैं जो स्ट्रिंग है उसको टेप इसलिए मार रहा हूँ कि अलग अलग ना हो,
और हमारा जो आप देख सकते हो ये जो पिन है, प्लस का प्लस बना रहा हूँ, माइनस का माइनस बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है, कनेक्टर आता है महंगा। एक भी रॉन्ग हो गया तो आपको पता है कई ऐसी साइडें होती हैं, अगर एक कनेक्टर नहीं है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो कनेक्टर को बड़े ही ध्यान से बनाना है। तो ये हम फटाफट बना रहे हैं। वैसे बनाया तो धीरे है, मगर आपके लिए वीडियोस में स्पीड बढ़ा दी गई है कि आपका टाइम बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो दोस्तों वीडियो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, लास्ट तक आप ज़रूर देखना इस वीडियोस को। तो अब देख सकते हो हमारे पास है 4 स्ट्रिंग। अब हम चारों की वोल्टेज चेक करेंगे, यानी कि बीओसी चेक करेंगे। तो हमारे हिसाब से 48.50 है, तो हमने उसको 3 से गुणा किया तो हमारा 45 पॉइंट कुछ है, तो उतना आएगा चलेगा। उससे ऊपर भी जाएगा, 180 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 72 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो देख सकते हो एक स्ट्रिंग को चेक कर रहे हैं तो अभी आ रहा है 141, ये भी चलेगा। मैंने क्या बोला था कि स्ट्रिंग की जो बीओसी है वो घटती बढ़ती रहती है, तो अभी 141 आ रहा है। ये हमारे 3 पैनल और हैं, इनकी जो बीओसी है ये यहाँ पे आ रही है, आप देख सकते हो ये यहाँ पे आ रही है 141 बीओसी आ रही है। और भी मैं यहाँ पे नीचे जो हमारे इधर साइड में पैनल्स लगे हैं इनकी भी बीओसी इतनी आ रही है, यानी कि 38, 40, 45, 50 तक जाएगा या 150 तक जाएगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। और ये है 2 पिन। मैंने आपको पहले ही बताया कि वायरिंग के 2 तरीके होते हैं, डीसी-डीवी बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, मगर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं 2 पिन। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारी जो बीओसी है हमको सेम रखनी है, 145 बीओसी रखी है हमने, वो ही देनी है। मगर अब हम यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन कर ले। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, सारे प्लस 1 हो जाएंगे और सारे माइनस 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन करने के लिए आप देख सकते हो 2 पिन्स का यूज़ कर रहा हूँ। जितनी भी ग्रीन है, जो हमारी ग्रीन वायर है वो माइनस है, माइनस 1 हो जाएंगी। जो रेड वायर है वो प्लस है, वो सारी 1 हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं पैरेलल कनेक्शन, कनेक्टर लगा के। तो हमने क्या किया, +1 कर लिए हैं, 2 प्लस इधर हो गए, 2 प्लस उधर, 4 प्लस की वायर है और 4 माइनस की वायर है। तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए पैरेलल कनेक्शन किया जाता है। अगर हम यहाँ पे भी सीरीज कर देंगे तो ये बीओसी बहुत होगी, हमारा सिस्टम चलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम पैरेलल कनेक्शन करेंगे। पैरेलल कनेक्शन में होगा क्या, बीओसी सेम रहेगी, मगर हमारे 4 स्ट्रिंग है तो 4 पैनल के एम्पियर प्लस होके जाएंगे। मीन्स आप मान के चलो कि 9 पॉइंट कुछ है, तो 10 एम्पियर हमारे 10 एक स्ट्रिंग के 10 एम्पियर के आसपास जाएंगे, तो 40 एम्पियर हमारे नीचे जाएंगे। तो अब इसको कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे 3 पिन का यूज़ किया है, क्योंकि बाद में पैनल्स और भी लगेंगे, 5 किलोवाट पूरा कंप्लीटली होगा, तो हम 3 पिन वहाँ पे यूज़ करें। नहीं तो 2 पिन से भी काम चलता, मगर हम वो नहीं लेके आए, हम 3 पिन्स का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक पिन एक्स्ट्रा रहेगा तो बाद में हमारे 15 पैनल कंप्लीट होने तो पूरा वो भी कनेक्ट हो जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे देख सकते हो सारे जो माइनस है हमने 1 कर लिए, और 1 करने के बाद यहाँ पे पीछे की तरफ आउटपुट एक ही वायर निकलेगा जो कि जाएगा हमारा पीसीयू में, और हमारे जो प्लस हैं उनको हम प्लस को सभी को 1 कर रहे हैं, ये इस तरीके से। और अच्छी तरीके से दबाना है, टाइट करना है। ये देख सकते हो ये हमारे 4 प्लस आ गए इसमें, और यहाँ पे 4 माइनस आ गए। इसका जो आउटपुट है वो एक एक निकलेगा। अब मैं यहाँ पे आपको क्लैम्प मीटर से चेक करके दिखा रहा हूँ कि इसकी बीओसी कितना हो, क्योंकि ये चीज़ जो है यूट्यूब पे वीडियोस लोग बहुत डालते हैं, मगर जो भी टेक्निक चीज़ें होती हैं जिससे बंदा सीखता है वो कोई नहीं डालता है। तो इस बात पे दोस्तों लाइक करना, क्योंकि ये चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देख सकते हो यहाँ पे हमारी जो बीओसी है वो 148 हो रही थी, यहाँ पे कितनी आ रही है, 148, 145 हो रहा था ना, ये देख सकते हो। इतनी बीओसी में आराम से चलेगा। धूप कम हुई है तो बीओसी घट गई है, इससे नीचे नहीं जाएगा। अभी हमारी 140 के आसपास आ रही है, 39, 40। तो ये देख सकते हो 2 वायर्स को हम लगाएंगे, प्लस की प्लस में लगाएंगे, माइनस की माइनस में लगाएंगे, तो हमारी जो नीचे बीओसी जाएगी वो गई है 145 के आसपास, जो हमने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया है, क्योंकि बीओसी घटेगी बढ़ेगी, धूप के ऊपर होता है सारा कुछ।
तो 2 वायर्स हमारी नीचे गई हैं और उसके बाद में हम इसको अच्छी तरीके से लॉक टाई से कवर करेंगे और इसको हम पीछे की तरफ रखेंगे कि हमारा पानी वानी वायर्स में ना आ जाए अंदर की तरफ पाइपिंग में। तो हमने इसको अंदर की तरफ रखा है और देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ काम किया गया है। और उसके बाद में हमारे पैनल्स की वायरिंग होती है कंप्लीट। हमारे देख सकते हो एकदम सिंपल तरीके से हमने यहाँ पे किया है कि आपको भी समझ में आए। तो हमारी यहाँ पे वायरिंग होती है कंप्लीट और पैनल लग गए हैं और आप देख सकते हो जहाँ पे हमने पैनल को इंस्टॉल किया है वहाँ का जो एरिया है कुछ ऐसा है। तो अब हम आगे हैं नीचे। नीचे आने के बाद बारी आती है बैटरीज की वायरिंग प्लस हमारे पीसीयू की वायरिंग और उसके बाद में पीसीयू की वायरिंग हम किस तरीके से घर में कनेक्टिंग करेंगे वो भी। तो ये हमारी 2 वायर्स आ गई हैं और यहाँ पे हम लगाएंगे डीसी एमसीबी। डीसी एमसीबी लगाएंगे 63 एम्पियर की, क्योंकि बाद में भी हमारे पैनल बढ़ेंगे तो हमारा 50 एम्पियर के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे 63 एम्पियर का यूज़ में आएगा। 32 का नहीं लगा सकते, 32 और 63 आते हैं दो, मगर हम 63 का लगाएंगे। और यहाँ पे अभी फर्श होना है तो यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से वायरिंग तो नहीं करेंगे, मगर हाँ कनेक्टिविटी दे देंगे, कोई भी इलेक्ट्रीशियन उसको निकाल के आराम से फिट कर ले। तो अभी जो है जहाँ पे कस्सी से सफाई हो रही है, सफाई होने के बाद हम यहाँ पे करेंगे। जो मैंने अभी वायर को लूप किया है वो वायर है हमारी 4 mm की और ये भी देख सकते हो वायर है जो हमारी इन होगी। तो ये जो 3 वायरें हैं मेरे हाथ में, इससे हमारे पीसीयू को मिलेगी करंट, जिससे ये चार्ज होगा हमारे उससे लाइन से। और जो 2 वायर मैंने बांध के रखी थी वो हमारी आउटपुट थी, जो हमारी पीसीयू से जो करंट बनेगा और जाएगा हमारी घर की लाइन में, सॉरी घर की लाइन में जाएगा। तो उसके बाद अब जो है हमारी बारी आती है बैटरीज को रखने की। तो हमारा यहाँ पे यहीं पे रखा जाएगा। तो हमने अच्छी तरीके से नीचे ईंट लगाया, ऊपर हमने थर्माकोल का यूज़ किया, क्योंकि अभी ये उठना है, फरस होना है। उसके बाद प्रॉपर तरीके से कुछ ना कुछ इसका जुगाड़ किया जाएगा, जुगाड़ नहीं परमानेंट ही किया जाएगा। तो बैटरीज को हम निकाल रहे हैं और जो बैटरीज है वो हमारे 160 एच की है और इसको हम रखेंगे इसके ऊपर। और रखने के बाद हमारी देख सकते हो बैटरीज के साथ हमारा जो वाटर लेवल होता है वो भी निकल रहा है। और इसकी जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग तो अच्छी है। और बात करूँ वेट, तो वेट तो बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों हमारी 4 बैटरीज रख दी हैं और इन बैटरीज में जो हमारा जो पीसीयू है वो 48 वोल्ट का है। तो 48 वोल्ट में क्या होगा हमको पता है, मैंने पैनल में क्या किया था, वोल्ट में अगर हमको बढ़ाने हैं 48 वोल्ट करना है तो सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो हमारे वोल्ट आपस में प्लस हो जाएंगे। तो हमारी जो बैटरीज होती है वो 12 वोल्ट की होती है, तो 12 इंटू 4 आप समझ सकते हो 48 हो गया। तो हमारा वैसे ही कनेक्शन करेंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, जो हमारे जो ब्लैक कलर के कैप लगे थे उनको निकालेंगे और निकालने के बाद जो हमारा वाटर लेवल है इसको लगाएंगे। ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए ये इसलिए होता है कि जब हमारा कभी पानी ख़त्म होता है तो ये जो लेवल है ये डाउन हो जाता है और हमको पता चलता है कि हाँ इस सेल में पानी नहीं है, इसमें पानी डाल जाएगा। तो हर 3 महीने बाद पानी डालना होता है। तो हमारा जो बैटरीज है उसमें लेवल पाइप लगा दिया है और अभी मैं लगा ही रहा हूँ। और उसके बाद अब रह गई है पीसीयू की वायरिंग। तो पीसीयू की वायरिंग करने से पहले मैं बैटरीज के कनेक्शन कर देता हूँ। देख सकते हो मैं सीरीज़ में ही करूँगा सभी के कनेक्शन। और सीरीज़ में करने के बाद मैं आपको चेक कर कर भी दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि 48 होगा, प्रूव करके दिखाऊंगा। तो सीरीज में कनेक्शन करने के लिए हमको एक बैटरी का प्लस लेंगे, दूसरी बैटरी का माइनस लेंगे और इसी तरीके से प्लस माइनस की सीरीज होगी। पैरेलल में क्या होता है, प्लस प्लस लेते हैं, माइनस माइनस लेते हैं, वो पैरेलल होता है। जो कि हमने जो सोलर पैनल के ऊपर जो वायरिंग की थी वहाँ पे हमने दोनों तरीके यूज़ किए थे, पैरेलल और सीरीज। मगर यहाँ पे हम सिर्फ एक ही तरीका यूज़ करेंगे जो कि है हमारा सीरीज। तो हम प्लस माइनस करके स्ट्रिंग बना रहे हैं। एक ही स्ट्रिंग बनी है ये चार की।
तो ये हमारा क्योंकि 12 वोल्ट का है ना, इसकी बीओसी आप मान चलो इसकी जो वोल्टेज है वो 12 होती है, 12 वोल्ट की बैटरीज होती है। मगर नहीं, अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, ये जब चार्जिंग फुल मोड में होती है तो वोल्ट इसके बढ़े हुए होते हैं। तो इसको अच्छे से टाइट करेंगे और यहाँ पे जो इसके साथ में जो ग्रीस निकल रही है, ग्रीस का भी यूज़ करते हैं, वैसलीन का भी यूज़ करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है, कार्बन्स नहीं आता है। और अभी जो है मैंने हल्के हल्के लूज़ किया है, जो हमारे साथ के हैं उसको अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो अब जो है हम एक माइनस की वायर वहाँ पे देख सकते हो, माइनस निकल आया और हमारा एक निकल आया है प्लस, और प्लस हमारा इस बैटरीज में निकला है, ये हमारा निकल आया प्लस। तो हमारे प्लस और माइनस आ गए हैं। अब हमारे चेक करने पे आना चाहिए 48 वोल्ट। तो अब मैं निकालता हूँ क्लैम्प मीटर, ये रहा हमारा क्लैम्प मीटर। तो देख सकते हो 50.63 आ रहा है, तो ठीक है क्योंकि चार्जिंग मोड है, 48, 50, 52 आता है चार्जिंग मोड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद में जो हमारी ऊपर से जो वायर आई है वो हमारी 6 mm की यूज़ हुई थी, जो नीचे तक आई है। और वायर आने के बाद हम उस वायर में लगाएंगे 63 एम्पियर की डीपी। और हमारी जो वायर है वो ख़त्म हो गई थी, 6 mm की वायर ख़त्म हो गई थी। तो हमने क्या किया, जो हमारी 4 mm की वायर थी हमने उसको डबल किया, डबल करने के बाद ही पीसीयू में ले लिया था। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नीचे बीओसी कितनी आ रही है। जो ऊपर से सोलर से जो 2 वायर्स आई हैं उसकी मैं आपको बीओसी दिखा रहा हूँ। आप ये क्लैम्प मीटर देख रहे हो, ये स्पेशली सोलर की वायरिंग के लिए ही मैंने लिया है। अगर आपको ये भी खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मैं दे दूँगा। तो अभी देख सकते हो 144 आ रहा है बीओसी, ठीक है। 144 मैंने क्या बोला, घटता बढ़ता रहता है मगर इससे डाउन नहीं जाता है। 145, 44 जिस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं वो ठीक होता है। तो हम टू वायर्स को एक साथ कर रहे हैं, प्लस का प्लस में लगाएंगे, माइनस का माइनस में लगाएंगे। और दोस्तों वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके बताना कि आपको ये हमारा वीडियोस कैसा लगा। और हाँ, हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है मेंटोस इलेक्ट्रिकल्स, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि उसमें हाउस वायरिंग से जुड़े हुए काफ़ी सारे नए नए टॉपिक्स पे वीडियोज़ आने वाले हैं और कुछ वीडियोज़ उस पर हैं भी और उन पे अभी काम चल रहा है। तो यहाँ पे हम एमसीबी में कनेक्शन कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे हम वो आते हैं लगाने के प्रॉपर तरीके से, बट ऐसे भी काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं है अच्छी तरीके से अगर आपने टाइट किया। तो हमारी बैटरीज के जो वायरिंग है अब हम पीसीयू में कनेक्ट कर रहे हैं। मगर अभी जो है हमने सोलर की एमसीबी को डाउन किया है, सारी एमसीबी को बंद किया है। तो सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं बैटरीज की वायर को। तो बैटरीज की वायर को कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है ये स्टेप बाय स्टेप। पहले हम करते हैं बैटरीज की वायर, प्लस का प्लस माइनस का माइनस में। तो ये हमारा जो पेचकस है ये इसके अंदर नहीं जा रहा है, इसके होल्स छोटे हैं। तो यहाँ पे यूज़ होगा हमारा टेस्टर। तो हम टेस्टर का यूज़ करेंगे और इसको अच्छी तरीके से टाइट करेंगे क्योंकि लूजिंग का तो ऑप्शन ही नहीं होता यहाँ पे। ये देख सकते हो प्लस का मैं प्लस में लगा रहा हूँ और माइनस का माइनस में। तो अभी प्लस को मैं अच्छे तरीके से टाइट कर लेता हूँ और ये माइनस हमारा ये रहा। तो थोड़ा सा मुझे आगे करना पड़ेगा इसको। ये हमारी माइनस की वायर माइनस में लग गई है। तो ये हमारी होगी बैटरीज के कनेक्शन। और बैटरी के कनेक्शन होने के बाद अब हमारी होगी, ये देख सकते हो ये हमारी किस चीज़ की है, मेंस की, यानी कि जिसके थ्रू ये लाइन के साथ चार्ज होगा। कभी क्या होता है धूप नहीं निकलती तो हमारी जो मेन लाइन है उसके थ्रू भी चार्ज होगा कभी, तो इसका ऑप्शन भी देना होता है। तो मेन ये रही हमारी लाइन की वायर, लाइन की है या मेरे ख्याल से आउटपुट वायर है, मेरे ख्याल से ये इस पे लिखा हुआ है क्योंकि वीडियोस को शूट करते टाइम ध्यान नहीं दिया था कौन सी वायर है।
ये हमारी मेंस की ही वायर है। तो हमने मेंस की वायर को लगा दिया है और उसके बाद में इसके साथ अर्थिंग है, अर्थिंग को भी हम कनेक्ट करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें मैं बताना भूल गया हूँ। सोलर पैनल के जो बेस हैं वो भी बनेंगे, और जो कस्टमर हैं उन्होंने खुद बोला था कि हम पैनल्स के लिए अलग स्पेशल अर्थिंग करा लेंगे 1-2 दिन में, तो वो पैनल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो ये देख सकते हो यहाँ पे हम बॉडी अर्थिंग दे रहे हैं सिर्फ आप पीसीओ को, जो कि ऑलरेडी हाउस वायरिंग के साथ हो रखी है अर्थिंग, हमने उसी के साथ इसको कनेक्ट किया है। अभी सोलर के लिए स्पेशल अभी अर्थिंग नहीं हुआ है, ये खुद ही कराने के लिए बोले हैं। तो हमने अर्थिंग का पॉइंट यहाँ पे टाइट कर दिया, और जो इनपुट है जो हमारे पीसीयू को जो सप्लाई देगा चार्जिंग के लिए फ्यूचर में, जब भी हमारे यहाँ धूप नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए डाल दिए वायर को। और उसके बाद अब मैं जोड़ रहा हूँ आउटपुट वायर, यानी कि उन वायरों को मैं जोड़ रहा हूँ, इनसे जाएगा करंट जो कि हमारे घर में नीचे एमसीबी बॉक्स में जाएगा। तो देख सकते हो ये यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पे, और एमसीबी कोई भी अभी उठानी नहीं है, क्योंकि सारा कुछ चेक करेंगे, क्लैम्प मीटर से चेक करने के बाद ही सभी एमसीबीज को उठाया जाएगा। तो हम यहाँ पे टाइट बहुत ही अच्छे से करना है। तो आउटपुट वायर्स को हमने टाइट कर लिया है। अब रह क्या गई हमारी सोलर की इन वायर, यानी कि जो सोलर पैनल से जो आ रही हैं वो। तो ये हमारी होगी आउटपुट, इधर साइड में इन होगी, इधर बैटरीज की, ये हमारी सोलर की होगी। तो सोलर की एमसीबी डाउन है, और डाउन एमसीबी ये हमारी वायर है, हम इसको कनेक्ट करेंगे। कनेक्टिंग बहुत ही इजी है। इजी तब है कि मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ लोग कोई भी नहीं बताता है, हाँ पैनल की वायरिंग हो गई, इन्वर्टर की हो गई, बस ऊपर से दिखा दिया। मगर जो मेन चीज़ें जो सीखने वाला होता है ना एक, तो वो ये चीज़ें हैं। हर पीसीयू के पीछे लिखा होता है, और उसका जो यूज़र मैनुअल होता है उसमें सारा कुछ होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ में लिखा नहीं होता है, उसके यूज़र मैनुअल में सब होता है। तो यहाँ पे हमारी सोलर पैनल की माइनस वायर लग गई, और ये हमारी प्लस वायर भी लगा दी है, लगा रहा हूँ मैं अभी। अब इसको अच्छी तरीके से हमने टाइट कर लिया है, और टाइट करने के बाद अभी हमने इसकी कुछ भी मेंस को ऑन नहीं किया है। दोनों को अलग अलग कर रहा हूँ, कि जिससे कोई भी अगर नया टेक्नीशियन आए उसको अभी खोलना तो पड़ेगा, क्योंकि फर्श होगा नीचे, अभी प्लास्टर भी चल रहा है, तो बाद में कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। तो हमने यहाँ पे चालू तो कर दिया है, चालू अभी नहीं किया है, कनेक्टिंग कर दिए, वो समझ जाए आराम से। तो ये देख सकते हो। ये तो होता क्या है, जो यहाँ हमारा जो पीसी होता है, पीसी से डायरेक्ट आउटपुट वायर जाती है, वो हमारी लगती है एमसीबी बॉक्स में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, जो कि हमारी गई हुई है, और वहाँ से इन भी वायर आती है जो इसको इन करंट देता है। तो अब हम पहुँचते हैं नीचे, नीचे पहुँचते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे जो हमारी वायरिंग हो रखी है, ये वायर को डाला गया है। यहाँ पे देख सकते हो 2 आउटपुट वायर होंगी जिनसे करंट हमारा पीसीयू का आएगा। तो ये जो है 2 वायर आप देख रहे हो, इनसे हमारा जो पीसीयू है उससे करंट आएगा, जिसमें मैंने गांठ मार दी है। और बाकी जो ये 3 वायर हैं ये इनपुट वायर हैं। इनपुट मीन्स यहाँ से करंट ऊपर जाएगा, जो कि पीसीयू को कनेक्ट करेगा, करंट देगा चार्जिंग में। और यहाँ से देख सकते हो 4 वायरें गई हैं, मीटर से 4 वायरें गई हैं। वहाँ एमसीबी बॉक्स में समझ में नहीं आ रहा था, वहाँ का टेक्नीशियन पता नहीं कैसा था जिसने वहाँ पे ऐसी वायरिंग की थी। वहाँ पे क्या था, 4-4 सर्किट पे एक एक एमसीबी लगाई थी, कोई भी वहाँ पे डीपी नहीं लगा हुआ था। डीपी मीन्स डायरेक्ट ऑफ करने का, और ऐसी ही वायरिंग थी। देख सकते हो मैं वायर को खोल रहा हूँ, तो ये जो 2 वायर्स हैं ये हमारी आ गई, 4 वायर हैं। ये 2 वायर्स हमारी होगी इन फेस हो गया। और ये देख सकते हो न्यूट्रल कहाँ पे लगा रखा है, एमसीबीज में लगना चाहिए उसको ऊपर, क्योंकि यहाँ पे डीपी है नहीं, तो वो लगाएगा कहाँ पे, एमसीबीज में लगाएगा। ये रहा ये न्यूट्रल। तो हमने उसको निकाल लिया, हमने क्लैम्प मीटर से भी इसकी वोल्टेज चेक कर रही है, 240 आ रही है। तो यही है इसकी मेन। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ हम जोड़ देंगे जो हमारी जो हमारी पीसीयू है, पीसीयू को जो हम इन देंगे,
हम इस मीटर से जो हमारी इनपुट वायर आ रही है उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि अब जो है ये मीटर की वायर का काम नहीं रह गया है। काम सिर्फ इतना ही है कि ऊपर जो हमारा पीसीयू है उसको ही कनेक्ट कर देंगे। रीज़न ये है कि अब जो है हमारा सारा सिस्टम जो घर का लोड है वो सारा चलेगा सोलर पे। तो सोलर पे क्या क्या चीज़ चलेगा वो सारा कुछ आगे आपको देखने को मिलेगा, और मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे फिनिशिंग के साथ अपना जो काम करना है उसको मैं कर रहा हूँ। बाकी जो एमसीबीज़ की जो वायर हैं उनको भी कोशिश करूँगा सेट करूँ, क्योंकि अगर हम शुरू से करते हैं तो काफ़ी फिनिशिंग आती है उसमें, मगर वो ऐसे ही वायरों को डाल दिया, कोई टेप नहीं, कोई लॉकटाई नहीं, सिंपल टाइम जल्दी से काम किया और निकलो, इस तरीके का काम हो रखा है यहाँ पे। तो अब देख सकते हो हम यहाँ पे क्या किया, जो हमारी ऊपर जो इन वायर जा रही है और मीटर से जो इन आ रही है उनके साथ हमने उन वायरों को कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद हमने इसको अच्छी तरीके से टिपिंग कर दी है। तो जो हमारा फेस था उसको मैंने कर दिया है, बाकी को सजाद कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो अर्थिंग लगी हुई है, यहाँ पे रेड कलर की वायर है अर्थिंग की 2.5 mm की, और उसके साथ जो हमने ऊपर बॉडी के साथ अर्थिंग दी है पीसीयू को, उसको भी मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद इसको प्लास से अच्छे से टाइट करूँगा, और टाइट करने के बाद टेपिंग भी कर दूंगा कि प्रॉब्लम्स ना हो। तो अर्थिंग के साथ हमारी अर्थिंग कनेक्ट हो गई, और ये देख सकते हो कितनी हार्ड वायर है, और वो भी एमसीबी बॉक्स में, और किस तरीके से होल मार के निकाला है उसने। और उसके बाद ये हमारी होगी इन वायर जो हमारी ऊपर गई, यानी कि जो मीटर से जो आ रही है ना, मेन मीटर से आ रही है, वो डायरेक्ट अब ऊपर सप्लाई जा रही है पीसीयू को करंट देने के लिए, और कहीं भी नहीं लिया हमने। और उसके बाद हम अपने काम कर रहे हैं, लॉकटाई लगा के वायरों को सेट कर रहे हैं, मगर पीसीयू की जो आउटपुट वायर है उसको अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है एमसीबी बॉक्स के साथ। अगर आप एकदम नए टेक्नीशियन हो या सोलर के नए टेक्नीशियंस हो तो सबसे पहले आप लाइन को ऑफ कीजिए, उसके बाद ही काम कीजिए, नहीं तो सेफ्टी के लिए कोई चेयर का यूज़ कीजिए। और ये जो वीडियोस है वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज़ आप इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि ऐसी जगहों पे करंट लगने का ज़्यादा रिक्स होता है। मेरे को भी यहाँ पे इन्वर्टर की वायर में टेप नहीं लगा था, ब्लू कलर की वायर, मगर वो ऐसी थी, मेरा हाथ लग गया था, मुझे यहाँ पे एक बार करंट भी लगा। तो छोटा मोटा करंट लगता रहता है, मगर आप ध्यान से करना अगर आप एकदम नए हो तो अब देख सकते हो मैंने वहाँ पे वायरिंग को सेट कर दिया है, इनपुट हमारी यहाँ ऊपर आ गई है। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि 240 वोल्टेज हमारी इन आई है या नहीं आई है। देख सकते हो ये एसी वोल्टेज 245 के आसपास आ रही है। ठीक है, यहाँ वोल्टेज थोड़ी सी ज़्यादा है बट ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने यहाँ पे करंट चेक कर लिया है, अब हम चेक करते हैं बैटरीज के करंट। ये जो बैटरी है उसके करंट चेक करते हैं, क्योंकि बिना चेक किए हम चालू नहीं करेंगे। तो अब हम चेक कर रहे हैं बैटरी के करंट, तो इसके समथिंग आना चाहिए 48-50 आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में अब हम चेक करते हैं इसका जो सोलर है, सोलर का करंट। तो सोलर का करंट चेक करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एमसीबीज को उठाना पड़ेगा। तो ये जो है हमने एमसीबीज को उठा दिया है, ये हमने एमसीबीज को उठा दिया है। एमसीबीज उठाने के बाद देख सकते हो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, तो 100 कितना आ रहा है ये, हाँ 138 आ रहा है, 138-44। मैंने क्या बोला था, घटता बढ़ता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बीओसी प्रॉपर है, सारा कुछ ओके है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सारी जो एमसीबीज हैं उनको उठाएंगे, और उठाने के बाद ये देख सकते हो मैंने उठा दिया। पहले मेंस को उठा दिया जो इसमें इन कर रहा है, और उसके बाद में बाकी की जो एमसीबी हैं बैटरीज को उठाया। अभी मैं सोलर को भी उठाऊंगा। बैटरीज को उठाते ही ये डिस्प्ले चालू हो गई है, बट अभी सोलर की भी हम उसको उठा देंगे, और इसकी जो आउटपुट है उसको भी उठा के अभी नीचे हम चेक करेंगे। तो बटन को ऑन कर दिया है, चार्जिंग दिखाने लगा है, मेंस की चार्जिंग को दिखाने लगा है। ये देख सकते हो मेन दिखा रहा है, चार्जिंग को दिखा रहा है। और उसके बाद हम जो है दूसरी
एमसीबी है जो हमारी सोलर की, उसको भी हम उठा देंगे और इसको हमने घुमा दिया है। और अब हम जाएंगे नीचे। नीचे जाने के बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारा आउटपुट करंट आया कि नहीं आया। तो ये 2 वायर्स हैं, इन 2 वायर्स में हम चेक कर रहे हैं। किलोमीटर से भी चेक करेंगे। तो हमारा यहाँ पे आउटपुट करंट आ गया 245 के आसपास आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा यहाँ पे आ गया। देख सकते हो मैं चेक कर रहा हूँ बल्ब से भी, बल्ब लगाया है। बल्ब लगाने के बाद ये हमारी सप्लाई हमने जोड़ दी है एमसीबीज में। तो यहाँ पे देख सकते हो एमसीबीज में हमने जोड़ दी है। और एक एमसीबीज में 4-5 सर्किट लगा रखे हैं। यहाँ पे करंट चालू हो गया है, जो कि हमारा पीसीयू चालू हो गया है। पीसीयू चालू होने के बाद हमारा इस एमसीबी बॉक्स में आ गया। और उसके बाद यहाँ पे पहले से छोटा इन्वर्टर लगा है, तो अब वो किसी काम का नहीं है। मैं मोटर को चला दिया है, मोटर भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। ये 1 HP का मोटर है। और उसके बाद घर की जितनी भी सारी लाइट हैं उनको मैं ऑन कर रहा हूँ। मगर अभी क्या है, यहाँ घर में अंधेरा सा है, अभी इन्वर्टर लगा हुआ है। कुछ रूम्स में लाइट नहीं आई है क्योंकि वहाँ पे इन्वर्टर कनेक्शन है। इसको भी हमको खोलना पड़ेगा, इसकी जो एक वायर है इसको हमको देना पड़ेगा फेस, क्योंकि इन्वर्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम करने लगा था। तो इसको भी हम खोल देंगे, इसका अब कोई भी काम नहीं है। अब ये जाके लगेगा कहीं और। तो जो एक वायर है उस वायर को हम फेस के साथ कनेक्ट कर देंगे। प्लग बहुत टाइट था, उसको अच्छे से मैंने निकाला पेचकस की मदद से, और इस एक वायर को हमने कर दिया कनेक्ट। अब जो है ये एक वायर कनेक्ट हो गई, इसको हम बोर्ड खोल के इसके साथ भी डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद में करेंगे उस काम को। और बाकी अब हम चेक करते हैं लाइट्स को, फैंस को, जो इसके अंदर एसी लगा है, जो हमारा हीटर है, उन सभी चीज़ों को चेक करेंगे। तो हम आगे हैं, ये देख सकते हो एडजस्ट फैन, इसको भी चेक कर रहे हैं। फ्रिज को भी चेक किया, फ्रिज भी चल रहा है। तो जो है हमारा लोड, वो सारा लोड इस पे चल रहा है। देख सकते हो फैन चल रहे थे सारे, और यहाँ पे बड़ी एलईडी है वो भी चल रही है, देख सकते हो रूम हीटर। और ये एसी को ऑन करता हूँ मैं अभी, रिमोट ढूंढा जा रहा है, रिमोट अभी नहीं मिला, तो रिमोट मिल गया है मेरे को। तो यहाँ पे देख सकते हो एसी का टेम्परेचर है 28, ये रहा टेम्परेचर। और जितना भी जो सामान है वो सारा कुछ चेक करके हमने देखा, वो एकदम ओके चल रहा है। और ये हमारा काम कंप्लीट हो गया था। अगले दिन 2 बजे तक हमने कंप्लीट कर दिया था। और ये वॉशिंग मशीन है, कपड़े ज़्यादा है, ओवरलोड है, बट चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि घर का जितना भी था वो सारा कुछ हमने लोड डालकर देख लिया था, अच्छे तरीके से वर्क कर रहा था। तो फ्रेंड्स, आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये हमारा वीडियोस कैसा लगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट